तो वेलकम गाइस। तो ये है अपना लेक्चर 12। इसमें अपन बात करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है, वही सुपरवाइज लर्निंग चल रहा है अभी अपना। तो क्या है, एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, ठीक है, जो कि किस लिए यूज करी जाती है, टू मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अपना y, ठीक है, जिसको अपन को प्रिडिक्ट करना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टारगेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, एल्गोरिदम यूज टू मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको अपन टारगेट बोलते हैं, एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अपने इनपुट वेरिएबल, जिनको अपन एक्स से डिनोट करते हैं, यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन। और उसमें क्या यूज होती है, लीनियर इक्वेशन ही यूज होती है, ठीक है। मल्टीपल लीनियर इक्वेशन समझ के पॉलिनोमियल की इक्वेशन मत लगा देना, इसमें क्या होगी, लीनियर इक्वेशन यूज होगी। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते क्या है, y is equals to बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा एन एक्स एन प्लस ई। अब ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में होगा, यहाँ पे पावर नहीं लगती, यहाँ पे क्या है, x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, xn क्या है, nth नंबर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये b1 b2 bn ये क्या है, इसके कोफिशिएंट्स है। और ये बी नॉट अपना क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर इंटरसेप्ट होगा तो इसकी वैल्यू होगी, इंटरसेप्ट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और ई क्या होता है, अपना एरर होता है। तो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, बी नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, एक्स वन एक्स टू क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, बीटा वन बीटा टू बीटा एन क्या है, कोफिशिएंट्स है, और ई क्या है, अपनी एरर टर्म है। अब इसके असम्पशंस क्या होता है, असम्पशंस क्या होता है, लीनियरिटी, मतलब जो भी अपने वेरिएबल्स है, ठीक है, उनके बीच में क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एक्स और वाई के बीच में क्या होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नॉन लीनियर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो वो अपन किस में लगाएंगे, पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लगाएंगे, ठीक है। पहली चीज होगी लीनियरिटी, दूसरी चीज है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से मतलब है अपनी ऑब्जर्वेशन जो भी होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से डिपेंड होगी। यूं नहीं कि एक ऑब्जर्वेशन अपनी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी अपने स्टेटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट आता है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जब भी अपन ग्राफ क्रिएट करते हैं तो अपन देखते हैं अपना डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अपन क्या करते हैं, वो डेटा अपना सही है। अगर इसमें भी अलग चीज होती है, क्या होता है, एक तो होता है लेफ्ट स्क्यूड, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ है डेटा, और एक होता है राइट स्क्यूड। तो लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ये दोनों डेटा अपने इसमें नहीं होने चाहिए। चौथी चीज है मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी से मतलब है कि जो भी अपने वेरिएबल्स होंगे उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या समझ में आया, कोरिलेशन की वैल्यू होती है, स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन का, क्या होती है, -1 से 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू -1 के पास होगी, दो वेरिएबल्स के बीच में अपन क्या बनाते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू -1 या 1 के पास होगी तो अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर -1 और इसके बीच में होगी, इससे कम होगी, तो अपन बोलेंगे वीक कोरिलेशन है। इसकी वैल्यू अगर 0, -1 और 1, अगर इसकी वैल्यू अगर मान लो 0.8 0.9 आ रही है तो इसका मतलब बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर इसकी वैल्यू 0.2 0.3 आ रही है अपन बोलेंगे वीक कोरिलेशन है। तो इस टाइप से अपने क्या होना चाहिए, कोरिलेशन वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होना चाहिए डेटा, ठीक है। डेटा में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। मल्टीकोलिनियरिटी के बाद अपनी अगली टर्म आती है होमोस्कैडिस्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि अपने जो वेरिएंस है एरर्स का, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन की, मेरे पास है 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 1200 का प्लॉट, और एक मान लेते हैं 2000 का प्लॉट है। अब मैं इसमें कुछ वेरिएबल से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रिडिक्शन आ रही है, एरर आ रही है +2000, इसमें मेरी एरर आ रही है -2000, इसमें आ रही है 2200, इसमें मान लो इसमें मेरी एरर आ गई 8000। तो ये क्या होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ एरर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो क्या मेरी एरर सेम चल रही है, आसपास चल रही है, पर इसमें एकदम से मेरे पास बहुत बड़ा चेंज आ गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर्स, मतलब जो अपना एरर्स का वेरिएंस है, एरर्स जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे को हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करनी है, दो वेरिएबल्स है। एक में ले लेता हूँ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट कितनी है, ठीक है, हाउस का स्क्वायर फीट कितनी है। दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, x2 ले लेता हूँ मैं, उसमें अंदर रूम्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। और प्रिडिक्ट क्या मेरे करना है, मेरे को प्राइस प्रिडिक्ट करनी है।
अब इसको अपन ग्राफ से कैसे विजुअलाइज करेंगे, तो ग्राफ में मैं क्या करूंगा, एक 3D ग्राफ बना लूंगा। इधर मैं ले लूंगा x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इधर मैं ले लूंगा x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ y को। इधर मेरा चलेगा स्क्वायर फीट कितना है हाउस का, इधर मेरा चलेगा रूम्स कितना है हाउस का। इन दोनों से जो वेरिएबल्स आएगा उससे मैं क्या करूंगा, एक 3D ग्राफ बनाऊंगा। अब 3D ग्राफ इसमें 2D प्लेन पे बनाने दिक्कत है, मैं जब कोड लिखूंगा ना इसका प्रोग्राम में, तब अपन इसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे कि 3D ग्राफ कैसा बनता है इसका। तो ये चीज होती है खाली मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू।